हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने भारत का राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में आज पढ़ाने क्लास लेंगे, जो कि मैंने एक वीडियो पहले से छोड़ चुके हैं, जो बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए क्लास है। इतना ही तक नहीं, बीपीएससी टीआरई 3.0 टीआरई 4.0 में ही केवल पूछेगा। ये भारत का राष्ट्रीय आंदोलन है, इससे यहाँ से क्वेश्चन ऑल एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका मैंने पहला वीडियो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में 41 पेज का ये पीडीएफ है, मैंने बता चुका हूँ। आज मैंने इसी पीडीएफ में से आगे चलते हैं। एक गांधी जी युग की शुरुआत कब से कब तक हुई थी। पीडीएफ बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे ढंग से आप पढ़ लेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत मेहनत से क्वेश्चन मैंने निकाले हैं। कोई भी एग्ज़ाम से इससे नहीं बच पाएगा, क्वेश्चन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, जो पॉइंट मैंने दिया हूँ उसे ध्यान से सुनिए। यदि आपको यह पीडीएफ चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर पहले वाली वीडियो में दिए हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। लेकर मेरे व्हाट्सअप पर मात्र 29 रुपये पैड करके गूगल पे का स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सअप पर भेज देना। 10 से 5 मिनट के अंदर में 41 पेज का भारत का राष्ट्रीय आंदोलन पेज आपको पूरा व्हाट्सअप पर इसका पीडीएफ हम भेज देंगे। ठीक है, तो मैंने आज देखेंगे गांधी युग की शुरुआत कब से कब तक हुई थी। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई कब से कब तक हुई थी। ठीक है, देखिए गांधी युग की शुरुआत 1919 से 1947 तक चली थी इनकी शुरुआत। ठीक है, इनकी जो क्रांतिकारी का मैटर जो चल रहा था भारत से लड़ाई के बीच में, जब अपना आंदोलन शुरू किए थे, तो इनका कहानी शुरू था 1919 से लेकर 1947 तक। ठीक, चलिए देखते हैं। हाँ, एक पॉइंट हम देखेंगे और पॉइंट समझेंगे। भाई आपको नोट करना होगा तो नोट कर लेना, नहीं नोट करना है तो पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड कर ही देंगे। बहुत बड़ी चीज़ नहीं मांग रहे हैं आपसे, मात्र 29 रुपये। ठीक है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। चलिए एक पॉइंट पहला देखते हैं हम। चलिए 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस आए। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस आए। कहाँ से वापस आए? इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष वकालत किए थे। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा विरोध में इन्होंने वहाँ से अपना इंडिया के लिए वापस आए थे। ठीक है, कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस भारत आए थे। ठीक है ना, इसलिए दूसरा पॉइंट देखिए, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्या है? 9 जनवरी 1915 को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया इम्पॉर्टेंट। अगला पॉइंट देखेंगे हम, राजनीतिक गुरु। हाँ, महात्मा गांधी जी ने जब वहाँ से वापस आए थे, इसके गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ये पॉइंट भी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाना भाई, जो हम टिक लगा रहे हैं। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। ठीक है, 1916 में गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किया। जब 1915 में उन्होंने भारत वापस आए तो एक गुजरात के रहने वाले थे और अहमदाबाद में इनका मकान था। ठीक है, और वहीं पर साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। कब किए थे? 1916 में। गांधी जी कहाँ के थे? गुजरात के अहमदाबाद में इनका घर था और उसी के आसपास में अपना साबरमती आश्रम की स्थापना की। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। दौर प्रथम विश्व युद्ध। जब महात्मा गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध शुरू किया था तो कब से कब तक? 1914 से 1918 के बीच में इनका रखा गया था। ठीक है ना, ठीक। ब्रिटिश सरकार ने, नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से बगैर सलाह किए भारत को मित्र राष्ट्र के पक्ष में शामिल कर लिया। ब्रिटिश सरकार ने की बात समझ रहे हैं, अंग्रेज की बात कर रहा है यहाँ पर। भारत की बगैर सलाह दिए भारत को मित्र राष्ट्र में पक्ष में शामिल कर लिया। ठीक है, कैसे किया? कुछ जैसे भारतीय सैनिकों को आपस में मिलाने की बातें करने के लिए उन्हें अपने पक्ष में शामिल कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, प्रारंभिक चरण में अंग्रेजों को सहयोग देने की नीति अपनाई तथा उसके माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया। जब भारत के लोग थे, प्रारंभिक चरण में भारत अंग्रेजों का सहयोग देने के लिए नीति अपनाई, उसके माध्यम से लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास किया था उन्होंने, लेकिन नहीं हो पा रहा था भाई ना। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी क्रम में उन्होंने भारत को अंग्रेजी सेना में भर्ती होने के लिए उकसाया।
अंग्रेज़ों ने इतना लंबा दिमाग लगाया था भारत के लोगों को अंग्रेज़ी सेना में लेने के लिए उकसाने की विचार बनाया था कि लड़ाई होगा तो भारतीय सैनिक रहेंगे, उधर उधर से कुछ भी होगा तो मेरा पक्ष मजबूत हो जाएगा। इस तरह से दिमाग लगाए थे अंग्रेज़ों ने, ठीक है। इसलिए इन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट की संज्ञा मिली। भाई देखिए, भर्ती करने वाला सार्जेंट की संज्ञा मिली थी, जो भारत के लोग थे उनको मिली, ठीक ना। अंग्रेज़ों ने इन्हें कैसर ए हिंद का उपाधि दिया। ये पूछ सकता है अंग्रेज ने कि ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन, अंग्रेज ने भारत वालों को किस चीज़ का उपाधि दिया था, तो ये मुख्य पॉइंट है भाई, कैसर ए हिंद का, ठीक। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। आ गया इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से बनता है हर एग्जाम में। क्या है? महात्मा गांधी सर्वप्रथम भारत में क्या क्या अपना नियम लागू किए थे, ठीक है। सत्याग्रह चंपारण में 1917 तीन गठिया पद्धति के विरोध में। चंपारण कौन सा? बिहार स्टेट। चंपारण में बिहार में एक चंपारण जिला पड़ता है। तो 1917 ईस्वी में तीन गठिया पद्धति के विरोध में इन्होंने बात की थी, ठीक है। ठीक है, तो सत्याग्रह चंपारण में 1917 में तीन गठिया पद्धति के विरोध में इन्होंने क्या किया था? सत्याग्रह कब किया था? 1917 में। और कहाँ किया था? चंपारण बिहार में, ठीक है। सत्याग्रह पूछ सकता है महात्मा गांधी का, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है अनशन जो दिए थे महात्मा गांधी ने। अहमदाबाद मिल मजदूर के पक्ष में 1918 में पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया, जो सफल था। देखिए भाई, अहमदाबाद में मिल मजदूर में के जो पक्ष में 1918 में पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। भूखे वहाँ के मजदूर जब मर रहे थे तो महात्मा गांधी ने मिल मजदूर के पक्ष में इन्होंने यह हड़ताल किया था, जिसमें ये सफल रहे, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है अखिल भारतीय स्तर पर सत्याग्रह रॉलेट एक्ट के विरोध में 1919। अखिल भारतीय स्तर पर सत्याग्रह पूछ सकता है भाई, कब किया गया था? रॉलेट एक्ट के द्वारा विरोध में 1919 में, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है आमरण अनशन, ठीक, महात्मा गांधी का। सांप्रदायिक पंचायत मैकडोनाल्ड अवार्ड के विरोध में। किसके विरोध में? सांप्रदायिक पंचायत मैकडोनाल्ड अवार्ड के विरोध में। कब किया गया था? 1932 में, आमरण अनशन का, ठीक है। खेड़ा आंदोलन 1918 कहाँ पर किया गया था? गुजरात में, ठीक है। ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसी बीच एक घटना घटी 1919 में रॉलेट एक्ट का पारित होना तथा इसके विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड होना। भाई देखिए, जलियांवाला हत्याकांड के बारे में बात कर रहा है ये, ठीक है। इसी बीच में एक घटना घटी 1919 में रॉलेट एक्ट का पारित होना तथा इसके विरोध में जलियांवाला हत्याकांड का होना था, ठीक। जब इन्होंने 1919 के बीच में महात्मा गांधी ने चलाया था, तो इसी बीच में एक घटना घट गई, जलियांवाला हत्याकांड, जो आप सब लोग जानते होंगे क्या मैटर था। नहीं जानते होंगे तो आगे हम लिखे हैं, समझ लेना, ठीक। चलिए अगला पॉइंट देखिए, गांधी जी के आंदोलन। हाँ, क्या क्या थे आंदोलन? तीन थे। चंपारण सत्याग्रह पहला जो था 1917 में, अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन 1918 में, खेड़ा सत्याग्रह का आंदोलन 1918 में भी था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कब कब का था, कौन कौन से दिए थे। खेड़ा सत्याग्रह का आंदोलन पूछ लेगा किसका था, तो आपको बताना पड़ेगा। महात्मा गांधी दे देगा, जवाहरलाल नेहरू दे देगा, भगत सिंह दे देगा, सुभाष चंद्र बोस दे देगा। तो आपको भाई ये पॉइंट याद रखना होगा, किसका है चंपारण सत्याग्रह? महात्मा गांधी का है, ठीक। खेड़ा सत्याग्रह किसका है? महात्मा गांधी का है, ठीक ना। अब हम पॉइंट पढ़ेंगे तीनों को। पहला पॉइंट है चंपारण सत्याग्रह, ठीक। चलिए, वर्ष 1917 ईस्वी में, स्थान कहाँ था? बिहार के चंपारण में। आप सबने बताया है बिहार स्टेट है, वहाँ का जिला एक चंपारण है, ठीक ना। चलिए, मुद्दा किस बात की थी वहाँ की? नील उत्पादक की तीन गठिया पद्धति से संबंधित, नील उत्पादक की बात कर रहे थे, उसके संबंधित है। बुलाने वाला पंडित राजकुमार शुक्ल ने था। कौन सी इस पर चर्चा किया था, कौन सी ने बुलाया था? तो वहाँ के रहने वाले पंडित राजकुमार शुक्ल ने इसकी चर्चा की थी। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह भारत में था। कहाँ पर था? प्रथम सत्याग्रह भारत में था।
और कहाँ पर था भाई? पहला नंबर बिहार चंपारण में हुई था। ठीक। विशेष आर्यन ने, आर्यन टैगोर ने, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। ठीक ना? रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऐसे पूछ लेगा महात्मा गांधी को किसने उपाधि दिया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, दूसरा नंबर है अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन क्या था, कब से कब तक था? तो देखिए वर्ष 1918 में था। स्थान क्या था? अहमदाबाद गुजरात में था, जहां महात्मा गांधी जी का घर था। मुद्दा किसकी थी? प्लेग बोनस को लेकर मिल मालिक व मजदूरों के बीच विवाद चल रही थी। जो अहमदाबाद में एक कंपनी थी प्लेग बोनस को लेकर, ठीक है, उसमें वहाँ के मालिक और मजदूरों के बीच में बहुत बड़ी लंबी विवाद थी। उसके लिए ने महात्मा गांधी ने भी आंदोलन चलाया था, जो सफल रहा था। ठीक। बुलाने वाली अनुसुईया बेन ने थी। कौन थी? अनुसुईया बेन ने थी। जब इस पर बहुत हड़ताल हो रही थी तो आदेश किसने देकर बुलाई थी कि अपने गुजरात की कंपनी जो प्लेग मिल था, तो वही एक अनुसुईया नाम की एक औरत थी जो इस पर चर्चा उठाई और सबको और अपने भारत के लोगों को बुलाया, जहाँ पर इसकी भी सुनवाई किया गया। ठीक। विशेष गांधी जी का पहला अनशन था ये। ठीक ना? चलिए खेड़ा संग्रह वर्ष 1918, स्थान कहा था? गुजरात में ही था। मुद्दा क्या था? अकाल के बाद बावजूद किसानों से जबरदस्ती राजस्व की वसूली। ठीक। खेड़ा संग्रह में क्या था महात्मा गांधी का? अकाल के बावजूद किसानों से जबरदस्ती ज़मीन जगह हर चीज़ उनसे, जहाँ पर मतलब किसान अपना किसानी कर रहे थे, वहाँ पर बड़े बड़े अंग्रेज़ों ने आकर, ब्रिटिश सरकार ने आकर आदेश देते थे कि यहाँ से हट जाइए, अपना बड़े बड़े कंपनी मिल खुलवाते थे। इसके बावजूद किसानों को ज़बरदस्ती राजस्व कर लिया जाता था, वसूल भी कर लिया जाता था कि वसूल दीजिए। तो इसके लिए भी महात्मा गांधी जी ने गुजरात में सत्याग्रह का खेड़ा सत्याग्रह चलाया था। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट के बारे में जानेंगे भाई। पूरा नाम क्या था इसके देख लीजिए। थोड़ा भाई थकावट हो जा रही है। हाँ ठीक है, रॉलेट एक्ट क्या था जी? रॉलेट एक्ट ने पूरा नाम क्या था? अनार्चिया लैंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट एक्टिविटीज एक्ट। ठीक। पूरा नाम इसका था, ये भाई नोट कर लेना, पूरा नाम ये पूछ सकता है। क्या है? अनार्चिया लैंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्टिविटीज एक्ट। कब था? वर्ष 18 मार्च 1919 में। ठीक। चलिए समझते हैं इसके बारे में क्या था ये। चलिए, इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी भारतीय को राजद्रोहात्मक कार्यों के लिप्त रहने के संदेह मात्र पर गिरफ्तार किया जा सकता था। ऐसे भारतीय अभियुक्तों को अपने वकीलों से संपर्क करने की कोई इजाज़त नहीं थी। देखिए भाई, इस एक्ट के अंतर्गत राजद्रोहात्मक कार्यों के लिप्त रहने के संदेश में मात्र गिरफ्तार किया जाता था। यदि भारत के लोगों ने वकीलों से जाकर अपना संपर्क कोई आदेश देना चाहते थे तो उनको इजाज़त नहीं दी जाती थी। ठीक। इतना उस समय ब्रिटिश सरकार ने रोक लगाया था, कोई भी नुकसान कर दिया जाए लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं करवाया जाता था। ठीक। उनकी नोटिस को खारिज कर दिया जाता था। ठीक है। इसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून या काल कानून कहा जाता है। भाई देखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है, किसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून या काला कानून कहा जाता था? काला पानी के नाम से आप जानते होंगे, जो कि समुद्र में उसे सज़ा दी जाती थी, पहले ब्रिटिश सरकार ने देता था, तो वही काला कानून की बातें कर रहा है यहाँ पर। ठीक है। राजद्रोहात्मक के मात्र को गिरफ्तार किया जाता था, इसी को कहा जाता है। ठीक, समझ गए? आगे चलते हैं। गांधी जी ने इस अधिनियम के विरोध में अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम सत्याग्रह रॉलेट सत्याग्रह प्रारंभ किया। जब महात्मा गांधी जी ने ये सब नुकसानी देखा तो इसी अधिनियम को देखते हुए कहा कि मेरे भारतीय लोगों पर इतना विद्रोह किया जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने प्रथम सत्याग्रह रॉलेट सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, जो लागू किया था अपने भारत में। ठीक। चलिए भाई, सबसे बड़ी चीज़ आ गई जलियांवाला हत्याकांड के बारे में। ठीक है। जलियांवाला हत्याकांड
बड़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यह कब की बात है पहले समझेंगे। वर्ष 13 अप्रैल 1919। स्थान कहाँ था? अमृतसर के ज़िले में। भाई जलियांवाला हत्याकांड पूछ लिख सकता है, कहाँ पर है? तो अमृतसर के ज़िले में है, ठीक है, और स्थान अमृतसर के ज़िले में, ठीक। वर्ष 13 अप्रैल 1919 में तब की कांड है ये, ठीक। चलिए आगे सकते हैं अगला पॉइंट। 13 अप्रैल को स्थानीय लोगों के द्वारा पंजाब के दो अत्यंत प्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में एक शांतिपूर्ण विरोध सभा का आयोजन किया गया। देखिए भाई 13 अप्रैल को दिना की जब ये बात है तो डॉक्टर सत्यपाल सैफुद्दीन किचलू एक क्वेश्चन पूछ सकता है किसे किसे गिरफ्तार किया गया था जलियांवाला हत्याकांड में, कहाँ से कहानी शुरू की गई थी और किसे किसे गिरफ्तार किया गया था, उसके विरोध में शांतिपूर्ण की विरोध सभा का आयोजन किया गया, ठीक। जब इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था तो उसी के विरोध में, भाई देखिए पहले समझ लेते हैं, उसी के विरोध में जब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तब अंग्रेज़ों को जब यह बात पता चली तो जलियांवाले हत्याकांड के चक्कर में वहाँ के लोगों को बहुत लोगों को मार डाला था, ठीक। चलिए भाई हम डिटेल्स में देखेंगे, जो लिखवाए हैं वो पूरे देख लेते हैं ठीक से। चलिए फिर जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तब वहाँ पर बताया गया क्या, तो ब्रिटिश सरकार का एक सन जनरल आर डायर ने वहाँ उपस्थित होकर बिना किसी पूर्व को चेतावनी के निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई, जिसमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोगों मारे गए और लगभग 1200 के आसपास घायल हुए। जानते हैं भाई जब ये सत्यपाल सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार के विरोध में शांतिपूर्ण के विरोध का आयोजन जब किया गया था तो अंग्रेज़ों ने जब इन्हें गिरफ्तार करने के लिए आयोजन बना लिया गया था तो अंग्रेज एक जनरल आर डायर नक के नाम का बहुत बड़ा ये अंग्रेज ब्रिटिश सरकार का नेता था वो, तो उन्होंने एक गुंडा बदमाशी समझिए, गुंडा नेता के पक्ष से था ही, ठीक। तो यह सुनते हुए जलियांवाले बाग के हत्याकांड में उन्होंने किया अपना, ठीक है, ठीक। तो उन्होंने अपना व्यवस्था किया और अंधाधुंध गोलियां चलाई तथा सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोगों इसमें मारे गए जलियांवाले हत्याकांड में। अब लगभग 1200 के आसपास घायल हो गए। क्या करेंगे भाई, हमारे भारत के पास किसी के पास कोई निहत्था कोई शस्त्र था ही नहीं, कैसे लड़ाई लड़ेंगे, और उनके पास शस्त्र था, अंधाधुंध गोलियां चलाया, सबको मार डाला और घायल भी हो गए, ठीक। इसी कांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया। देखिए भाई उस समय जब रविंद्रनाथ टैगोर ने, उस समय भी नेता थे इन्होंने भी, यह कांड जब सुना तो कहा कि मेरे भारतीयों ने मारे गए हैं, इन्होंने नाइटहुड को उपाधि को त्याग दिया, ठीक। इस घटना को जांच करने के लिए लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमेटी आयोग की स्थापना की गई। जब भाई भारत के लोग मारे ही जाएंगे तो इसकी खोज करने के लिए हंटर कमेटी का आयोजन किया गया था, स्थापना की गई थी, ठीक। चलिए खिलाफत आंदोलन, ये क्या था? खिलाफत आंदोलन के बारे में हम जानेंगे। ये कब से कब तक चली थी? वर्ष 1919 से 1922 तक। चलिए नेतृत्वकर्ता बाद में गांधी जी ने था, इसके नेतृत्वकर्ता पूछ सकता है। खिलाफत आंदोलन में नेतृत्वकर्ता कौन थे? गांधी जी थे, ठीक। पहले अली बंजुओं ने, कौन थे? मोहम्मद अली, शौकत अली। इसके पहले कौन कौन थे? दो लोग थे, कौन थे? खिलाफत आंदोलन के पहले मोहम्मद अली, शौकत अली। पूछ सकता है क्वेश्चन भाई, महात्मा गांधी की बात पहले ही कौन थे, ठीक ना। खिलाफत दिवस 13 अगस्त 1920 के प्रचार के लिए अलहिलाल एवं कामरेड पत्रिका चलाई। थोड़ा भाई जवान फिसल जा रही है, सॉरी, ठीक है। चलिए देखते हैं। अबुल कलाम आज़ाद ने आंदोलन के रूप में, ठीक। खिलाफ दिवस कब मनाया जाता है? 13 अगस्त 1920 में, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। मूल कारण, गांधी जी मुसलमानों को भी राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ना चाहते थे। मूल कारण ये था कि महात्मा गांधी जो आंदोलन चलाए थे उन्होंने मुसलमान को भी अपने
आंदोलन में जोड़ना चाहते थे। ठीक, विशेष तुर्की के खलीफा जो पूरे विश्व भर में मुसलमानों के गुरु हुआ करते थे, उनके साथ जो अनैतिक बर्ताव ब्रिटिश सत्ता द्वारा किया जा रहा था, उसके विरोध में मुसलमानों ने भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन में भी गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ठीक है भाई, जब मुसलमान के ऊपर आतंकवादी जता रहे थे ब्रिटिश सरकार ने, तो मुसलमानों ने खिलाफत एक आंदोलन शुरू किया था, जिसमें संपूर्ण रूप से महात्मा गांधी जी का भी इसमें हाथ था। ठीक ना, सहयोग किए थे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम। अगला पॉइंट क्या है मेरा? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब से कब तक था? वर्ष 1920 से 1922 तक, ये 2 वर्ष तक चलाई गई थी। इस समय कांग्रेस के कलकत्ता के अधिवेशन 12वां का आयोजन हो रहा था। क्या हो रहा था भाई? कलकत्ता में कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा था, 12वां आयोजन हो रहा था। ठीक, 1920 में 2 अधिवेशन को आयोजित किया गया था। कौन कौन से 2 अधिवेशन? विशेष कलकत्ता में और वार्षिक नागपुर में। ठीक ना, 2 जगह किया गया था। चलिए, असहयोग आंदोलन को नहीं पारित किया गया, असहयोग आंदोलन पारित कर दिया गया। अध्यक्षता वीर राघवाचारी थे। भाई देखिए, नागपुर में इसका असहयोग आंदोलन तो किया गया था, लेकिन इसके अध्यक्षता कौन थे? वीर राघवाचारी थे। ठीक है, ये तो नहीं किया गया था, कलकत्ता में नहीं हो पाया, तो कहाँ किया गया भाई? नागपुर में असहयोग आंदोलन की पारित कर दिया गया था। अध्यक्षता कौन थे? लाला लाजपत राय। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। प्रारंभ में मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास तथा एनी बेसेंट इस आंदोलन के खिलाफ थे। देखिए भाई, प्रारंभ में तो भाई इस आंदोलन जब चलाई गई थी, मोतीलाल नेहरू, आर.सी. दास तथा एनी बेसेंट, कौन कौन खिलाफ थे? 3 लोग थे, मोतीलाल नेहरू, आर.सी. दास, एनी बेसेंट। ये भाई पूछ सकता है कि असहयोग आंदोलन चलाते समय खिलाफत आंदोलन कौन सा भाई? खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। असहयोग आंदोलन में खिलाफत आंदोलन के रूप में जब ये किया जाता है, तो ये सब नाराज थे। कौन कौन थे भाई? इसके खिलाफ थे, किस चीज़ गलत हो रहा है। ठीक ना, बाद में मोतीलाल नेहरू ने समर्थन किया। एनी बेसेंट ने इस आंदोलन को मुखरतापूर्वक कार्य के रूप में बताया। मुखरतापूर्वक कार्य के रूप में बताया एनी बेसेंट ने। ठीक, शुरुआत में एस.एन. बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, सी.आर. दास, बिपिन चंद्र पाल, मोहम्मद अली जिन्ना, शंकर नायर, सर नारायण चंद्रवारक इस प्रस्ताव के विरोध थे। भाई देखिए, कौन कौन से इस प्रस्ताव के विरोध थे। जितने लोग हैं, नाम है, अपना नोट कर लेना या याद कर लेना। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। फिर भी अली बंधुओं एवं मोतीलाल नेहरू के समर्थन से यह प्रस्ताव कांग्रेस ने स्वीकार लिया गया। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट। असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव का मुख्य बातें देखते हैं भाई, बस इतना ही कर लेते हैं हम। पहला पॉइंट है, सरकारी उपाधि एवं अनैतिक सरकारी पदों को छोड़ दिया जाए। क्या था भाई? सरकारी उपाधि एवं अनैतिक सरकारी पदों को छोड़ दिया जाए, इनकी कहना थी असहयोग आंदोलन में। सरकार द्वारा आयोजित सरकारी तथा अर्ध सरकारी उत्सवों को बहिष्कार किया जाए, इनकी कहना थी। सरकार द्वारा आयोजित किए गए सरकारी काम तथा अर्ध सरकारी को उत्सवों को बहिष्कार किया जाए, मतलब छोड़ दिया जाए। ठीक है, तीसरा पॉइंट बोले हैं, सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों का बहिष्कार, वकीलों द्वारा न्यायालय का बहिष्कार किया जाए, आपसी विवाद पंचायती अदालतों द्वारा निपटाया जाए। भाई देखिए, इतना बड़ी बात कर रहे हैं। सरकारी स्कूल कॉलेज को बहिष्कार किया तथा वकील न्यायालय द्वारा बहिष्कार किया जाए, मतलब वकील द्वारा न्याय जो मिलता था, तो सरकारी स्कूल को भी, कॉलेजों को भी बहिष्कार कर दिया जाए, आपसी विवाद पंचायती अदालतों द्वारा निपटाया जाए। देखिए भाई, इन सब का ये कहना था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया असहयोग आंदोलन। सहयोग नहीं दे रहे थे, बिगाड़ने आ रहे थे इन लोगों ने, इसीलिए इसका नाम असहयोग आंदोलन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम।
असैनिक श्रमिक एवं कर्मचारी वर्ग मेसोपोटामिया में जाकर नौकरी करने से इनकार करे। देखिए भाई, इनका कहना था असैनिक श्रमिक कर्मचारी तथा मेसोपोटामिया में जाकर नौकरियां करने से इनकार करें, मतलब नौकरी ना करें वहाँ पर मेसोपोटामिया पर। ठीक। 5वां पॉइंट है विदेशी सामानों का पूर्णतः बहिष्कार किया जाए, मतलब विदेशी जो सामान था, इनका कहना था विदेशी सामान जो था उन्हें न लिया जाए, उनका अस्वीकार कर दिया जाए। ठीक। अगला पॉइंट है इस आंदोलन के तहत गांधी जी ने अपने कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिया। देखिए भाई, असहयोग आंदोलन में इतना देखते हुए जब इतने नेता ने जब इनका विरोध करने लगे तो इन्होंने अपनी उपाधि कैसर ए हिंद को ही उपाधि को लौटा दिया। ठीक है। चलिए, आंदोलन प्रारंभ 1 अगस्त 1920 से शुरू है। आंदोलन प्रारंभ कब से है? 1 अगस्त 1920 से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछ सकता है। ठीक है। तो अगला पॉइंट चौरी चौरा कांड। आज के लिए इतना ही। नहीं, आप सबको भी बोरिंग होगा, हमें भी बोरिंग लग रहा है। छोटा वीडियो रहेगा तो अच्छा लगेगा पढ़ने में, आप इसे समझ लीजिए अच्छे से जितना हम बताए हुए हैं। अगर नोट्स चाहिए, PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट कर देना या मैसेज कर देना, हम आपको ये PDF प्रोवाइड कर देंगे मात्र 29 रुपये में। ठीक है। तो चौरी चौरा हत्याकांड के बारे में अगला पॉइंट है। तो बहुत से हुआ है, आप देख सकते हैं, लम्हा नहीं है तो नेहरू रिपोर्ट के बारे में सब है, सब लिखा गया है। डांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में ये लंबा PDF है, आप इसे हम अगले वीडियो में फिर से प्रस्तावित करेंगे आपको। ठीक है। क्या है गोलमेज सम्मेलन कब कैसे किया गया था, इसके बारे में हम बता देंगे अगले वीडियो में। ठीक है। ये PDF आपको हम पूरा प्रोवाइड कर देंगे अगर आप चाहेंगे तब। ठीक। तो अगला वीडियो में नेक्स्ट डे शुरू करना चाहेंगे। ठीक है। तो भाई, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। बहुत मेहनत करते हैं भाई, हमारा सपोर्ट करेंगे तो और अच्छे अच्छे वीडियो ला कर देंगे आप सबको। तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर अगर जो नहीं जानते होंगे तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर थोड़ा देख लीजिए भाई क्या है। इस कॉन्टेक्ट नंबर पर आप व्हाट्सअप कर देंगे तो आपको मात्र 29 रुपये पेमेंट करके हमारे गूगल पे इसी नंबर से उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारे व्हाट्सएप पर भेज देंगे। 10-5 मिनट के अंदर मैं 41 पेज का PDF आपको प्रोवाइड कर देंगे, जो कि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन का बहुत मुख्य इंपॉर्टेंट नोट से बनाया है, मेहनत से। आप पढ़े देख रहे हैं, खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर यही है 7606766191। यही है मेरा। ठीक है भाई, इसी पर आप कोशिश करेंगे तो वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक। तो आज के लिए इतना ही, हम चलते हैं। आज नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है।